टीचर हो करके इसीलिए इनको ये सब चीजें बहुत आसान लग रही है। हमको तो एकदम दिखाई भी नहीं देता ठीक से, कैसे देखें उसको। सर इसमें ऐसा है कि जो ये एलिमेंट्स की ही बात है, जब हाइड्रोजन और कार्बन जो एलिमेंट्स है, तो 1 to 30 एलिमेंट्स है, वो बेसिक एलिमेंट्स है। तो वो सबको मैक्सिमम हमको याद होने चाहिए। उसके लिए मैंने एक श्लोक बनाया है, जो बच्चों को मैं एक श्लोक के फॉर्म में सिखाती हूँ, ताकि वो 1 to 30 एलिमेंट्स सभी उनको आसानी से याद रह सके। ओह। तो क्या मैं वो श्लोक बोलूँ? हाँ हाँ। ह हेली बेबक नो फेनी नामग अलसी पस्कलर कक्का शक्ति वकरमन फेको नीकुजन। समझ में आया सर आपको? एक शब्द समझ में नहीं आया। अरे ये आ गया है। जी, ये पीरियोडिक टेबल है सर। हाँ हाँ। इसमें जो 1 to 30 एलिमेंट्स है वो हाईलाइट किए गए हैं। ह H हाइड्रोजन, हाँ। उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो सबसे पहले आएगा वो। फिर एटॉमिक नंबर 2 आता है हीलियम का, तो है ओहो, समझ गया। हे ही ली ब। जी, उस तरह से एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1 to 30 तक आप ऐसे याद रख सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है। जी, ये और ये श्लोक कॉमन है। जी ये सर, श्लोक लिख के हमें दीजिएगा। श्योर सर, हम इसको डेफिनेटली। याद करके और हमारे जो मित्रगण है ना उनको शो ऑफ करने के लिए बोलेंगे। पक्का सर, डेफिनेटली। हमको भी आता है, क्या मालूम तुमको? डेफिनेटली सर, श्योर। भाई साहब लिख के ले लेना इनसे। थैंक यू। पक्का सर, श्योर, हाँ, 100%। बहुत बढ़िया, आपने हमको आज सीख दे दी। आपकी क्लास में कोई टेबल लेबल खाली है, हम भी आ जाएं? सर आप अगर आओगे तो आपके लिए तो पूरा क्लास खाली कर नहीं नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमको एक जगह चाहिए और एकदम पीछे बैठाइएगा। नहीं, आपको आगे ही सीट नहीं नहीं, देंगे आगे ना। के सीट में तो गड़बड़ हो जाती है और टीचर देखते रहती है क्या कर रहा है, उधर हम देखेंगे नहीं ना। पर सर पीछे पे ज्यादा नजर रहती है, क्योंकि पता होता है कि पीछे ही नुसेंस होगा। हे भगवान। जिग्ना जी, 5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं, तो ये एक छोटी सी एक आपकी विजय है। सर ये सिर्फ मेरे लिए पैसे नहीं है, ये मेरे लिए कॉन्फिडेंस है, और वो सब उन सब लोगों के लिए कि जो मेरा मजाक बनाते थे, या मेरी तरह जिनको भी कोई इश्यूज है तो उनको बॉडी शेमिंग करते हैं या अलग तरह से देखते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं जी कि जी भाई जैसे है, किसी को भी जब भगवान ने जैसे भी बनाया है, सबको यूनिक बनाया है, सब में कोई ना कोई खासियत है, सब में कोई ना कोई कमी है। जी। तो उस चीज़ को उस नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि वो जो फील करता है ना, उसको ही पता होता है कि कितना बुरा लगता है। आज भले हम कितना भी बोले कि सोच हमारी बहुत अच्छी है, मॉडर्न है, पर सोच आज भी कहीं ना कहीं वही है कि कुछ भी है तो किसी को आप डाउन कैसे करो। तो किसी को ये डाउन हाँ, करने के बारे में लोग बहुत वो ज़्यादा उसको सोचते। कॉकरोच मेंटालिटी बोलते हैं, सही कहा सर आपने। है ना। कोई भी बाहर निकलना चाहे उसको खींच के नीचे ले बस आते हैं। हाँ, तो कोई बाहर नहीं निकल सकता, सबको खींचते हाँ, रहो और सब अंदर ही पड़े रहे, ऐसा बहुत ही होता विचित्र है ये कॉकरोच, आपको बता दूं। ओके, पिताश्री आपसे हम पूछना चाहेंगे, आज आपकी बेटी जो है हॉट सीट पर बैठी है और हम सब के लिए तो बड़े गर्व की बात है, और जिस तरह से आपने एक सहायक के रूप में इनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, यदि आज आप इनके लिए कुछ आशीर्वाद के तौर पे बोलना चाहें तो बोल दीजिए। जी सर, ये जब छोटी थी 6-7 साल की, तो मैं भी टीचर, ये भी टीचर, हम छुट्टियों में हर छुट्टी में हॉस्पिटल लेके जाते थे जिग्ना को। जी जी। और ये सब हमें पता चला कि इसको इतनी तकलीफ है, टर्नम सिंड्रोम जो बोले। तो उसी टाइम जो हॉस्पिटल सिविल में इसके डीन थे, उसने बोला था हाँ कि हाँ। ये जिग्ना एक ऐसी है कि लाखों में एक को टर्नम सिंड्रोम होता है, उसको दिमाग होता है, और ये जिग्ना लाखों में एक है। तभी भी टॉप पर थी, अभी भी मेरे लिए टॉप पर है। हाँ हाँ हाँ। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया है, हाँ सर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया है आपने।
दीना जी, लाखों में एक हैं आप। जिस वजह से अस्पताल ने बोला तो वो नहीं, जिस तरह से आपके पिताश्री ने बोला है वो, आप लाखों में एक। तो हर बच्चे एंजॉय करते हैं। मैं 15-15 दिन, महीने-महीने अस्पताल में रहती थी। जी, जी, जी। हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग ऑपरेशंस करना, वेब नेक। अभी मुझे ये बोलना पड़ता है कि आप थोड़ा नीचे देखो वरना आपका फेस एकदम ऊँचा रह गया, क्योंकि मेरी ऑर्थोसिस का भी ऑपरेशंस किया गया है, क्योंकि यहाँ भी स्किन एकदम ज़्यादा होती है। तो अभी मैं अगर देखती हूँ, मुझे लगता है मैं सीधा देखती हूँ, पर सामने वाला देखता है, बोलता है तू इतना ऊपर करके क्यों देख रही है? तू थोड़ा नीचे देख के बोल, ऐसा होता है। नहीं, ये बहुत अच्छा वो आपने बता दिया कि बहुत से लोग जो हैं गलतफ़हमी में ना हों। सब हाँ, में छोटी-मोटी कमियाँ होती हैं हाँ, और ऐसा उनका व्यवहार जो है वो गलत नहीं होना गलत चाहिए। नहीं होना चाहिए। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सबके अंदर कुछ ना कुछ संवेदना कमी होनी है। चाहिए। आज जी, संवेदना बहुत कम होती जा जी, रही है। जी, जी। मशीन के साथ हम मशीन बनते जा रहे हैं। जी, जी, जी। कभी-कभी ऐसा लगता है लेकिन बिहेवियर। अब आज के कार्यक्रम के बाद और आपकी बातों को सुन करके ये धारणा हम उम्मीद करते हैं बदलेगी लोगों में कि ये जो संवेदना दिखानी चाहिए उसको आपको दिखाना पड़ेगा। वो न बहुत केवल ज़रूरी इसलिए है। कि आपसे हमको उम्मीद है कि आप संवेदना दिखाएँगे, बल्कि आपके अंदर से एक भावना आनी चाहिए। कोई आपके भी खुद के इंसान। लिए भी ज़रूरी है कि जी, जी, बिल्कुल आपके सही। अंदर संवेदना जीवित है। जी, जी, बिल्कुल सही। संसार का, विश्व का एक एक तरह से अभिशाप है, मैं बोलता हूँ जी सर। कि तुम दुखी हो तो सुखी मैं, विश्व का अभिशाप भारी। ये बाबूजी दूसरों की को एक पंक्ति है। क्या करूं सही संवेदना कहा। लेकर तुम्हारी, दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वो छिपाता। बहुत ही तुम सही है। दुखी हो तो सुखी मैं, ये विश्व का अभिशाप भारी। बिल्कुल क्या सही करूं है सर। संवेदना बिल्कुल लेकर सही तुम। है। थैंक यू सर।